जहां एक और देश का किसान 3 कृषि कानून के विरोध में सड़कों पर उतरा हुआ है, वहीं दूसरी ओर देश के किसान जो बचे कुचे किसान हैं वो वन्य जीवों से परेशान हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर के बढ़ापुर, कस्बा बढ़ापुर के जो क्षेत्र हैं, जो वन्य क्षेत्र हैं, उनके आसपास के जो जो खेत लगते हैं हम उन खेतों पर मौजूद हैं। और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि उनकी खेती को वन्य जीव द्वारा नष्ट किया जा रहा है। तमाम जो हाथी हैं वो यहाँ पर आते हैं, तमाम जो शेर हैं, शेर हुआ, हाथी हुआ, तमाम तरह की उनको परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि कितनी परेशानी उनको हो रही है। जी, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार जी, कितना नुकसान हो रहा है? कौन सी चीज़ कर रही है, कौन सा जानवर कर रहा है? मेरे 10-12 बीघे गेहूँ थे जो है सब बर्बाद कर दिए हैं, और कहीं 4-5 बीघे गन्ना था वो बर्बाद कर दिया। हमने तहसीलदार पे जो है फॉर्मेशन भी दी जो है उनके जो है, उसके बाद में जो है पटवारी साहब भी आए, मगर हमें कुछ फिर मैंने हुआ कुछ नहीं होने का जो है। तो बीजापुर भी हम गए, कुछ नहीं हुआ जो है। और हम यहाँ एक तो सूखे का इलाका वैसे है, जो जन कैसे न कैसे पानी उन्हीं देख के अपना कर ले फसल जो है, मगर इसमें जो है हाथी बर्बाद कर रहे हैं, कहीं हाथी कहीं कुछ जो है। हमारे पीछे भागे हाथी, डेरे छुड़वा रखे हैं हमारे जो है। कितना नुकसान हुआ है आपका अभी तक? मुझे दिखाएंगे आप? मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो दिखाता चले, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, वो आगे आप दिखाता चले कि किस तरह से नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है आपका इस चीज़ को लेकर? 12 बीघे गेहूँ और 5 बीघे गन्ना मेरा नष्ट कर दिया है इन्होंने। यहाँ पर जो हाथी की लिद्दी है वो भी यहाँ पर पड़ी हुई है, खेत बीचों बीच खेत में है। यहाँ से मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि मात्र 100 मीटर की दूरी पर जो उनका डेरा है, जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, यहाँ पर सड़क भी मात्र 50 मीटर की दूरी पर होगी, और 100 मीटर की दूरी पर उन किसानों का डेरा है। और यहाँ से मतलब 100 मीटर की दूरी पर एक जो खेत वाले हैं, जो किसान हैं, वो उनके डेरे हैं। अब मैं कहूँगा कि वो दिखाएं कैमरामैन कि किस तरह से नुकसान हो रहा है। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जो हाथी हैं वो यहाँ पर नुकसान कर रहा है। तमाम जो खेती जो फसल पूरी पकी खड़ी है, ये फसल का नुकसान है वो यहाँ पर हो रहा है। तमाम तरह के जो जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, वो नुकसान पहुँचा रहे हैं। जो हाथी के आने से किसानों की जान को खतरा भी हाथी से है। वो हाथी जो है वो उनके पीछे भी भागता है। और कितना खेत आपका नुकसान हुआ है? इस चीज़ को आपने शिकायत की अभी तक? शिकायत करी हमने, तहसीलदार पे जो है शिकायत करी जो है। और मतलब जो है बीजापुर भी गए हम जो है, यहाँ का जो है दीपू है जो है पुलिस गार्ड, उसी पर शिकायत करी। उसके पहले ज्ञानी था, उसी पर शिकायत करी, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई मतलब जो है। तो और भी किसान यहाँ पर मौजूद है, जिनके पीछे अभी कल रात की बात है कि जो ये मामला पूरा घटा कि उनके पीछे एक जो जंगली जानवर है, हाथी है, वो उनके पीछे भागा और उनको चोट भी लगी। उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शकार अली। कहाँ पर आ रहा है खेत आपका? हमारा खेत यही है पास में। तो क्या आपके हाथ में क्या हुआ है? हाथी आ गया था तो मेरे पीछे भाग पड़ा था, तो ये चोट लगी है आपके हाथ में? हाँ, गिर गया था, मैं ठुक गया था ये। इसकी शिकायत आपने की कि मेरे जो खेत है, कितना नुकसान हुआ है खेत का अभी तक? नुकसान तो 5-6 बीघे का हुआ है। मुआवजे के लिए किससे कहा? सरकारी आदमी से या किसी कर्मचारी से या फिर वन विभाग का? ज्ञानी साहब से बहुत बार किया है हमने, तो मगर नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि और मैं जो किसान है वो खेत दिखा रहे हैं अपना कि कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बड़ी पूरी जो साइड की फसल है वो पूरी पकी खड़ी हो, लेकिन उसके बीच में जो है तमाम जो फसल का नुकसान हाथी द्वारा किया जा रहा है। और भी लोग हैं जो लिद्दी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो हाथी का जो लिद्दी है वो यहाँ पर खेत में बीचों बीच पड़ी हुई है। खतरा बना रहता है कि जान को भी कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, जान माल को भी। और किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनके साथ क्या परेशानी सामने आने को आ रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नसीम अख्तर। नसीम अख्तर जी, कितना नुकसान हुआ है और क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना गया है, 10-12 बीघे ज़मीन है, वही सब हाथियों ने खा लिया। अब इसमें क्या करें हम, हमारे बच्चे क्या खाएंगे इसमें? तो अगर सारा खेत कितना 10-12 बीघे ज़मीन है तो सारा खेत खा लिया? बस सारा ही खा लिया, कुछ अब खा लिया, कुछ बरसात में खा लिया। तो ये 12 महीने का है? ये तो 12 महीने ही चलता रहता है यहाँ। तो आपने इसकी शिकायत की कभी किसी से? तेरी शिकायत कर रहे हैं, कुछ भी ना होता, कोई ना सुनता किसी की। तो अगर पूरा खेत खा ले जाएंगे तो आपके बच्चे क्या खाएंगे? इसके लिए तो कर रहे हैं, इसका मुआवजा दिलवाया जाए हमें, या कुछ कराया जाए इसका, जंगली जानवरों का। अगर मुआवजा ना मिला तो वही जंगल की ज़मीन है, ये हमसे ले ली जावे, ये अपना मेहनत मजदूरी करेंगे, खाएंगे। और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनकी भी शिकायतें हैं इस चीज़ को लेकर। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। नरेश कुमार जी, आपका खेत कहाँ पड़ रहा है और कितनी दूरी पर यहाँ पे? बराबर में हमारा खेत भी पड़ता है। कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान तो समझिए कि पहले बरसात में जो कुछ हुआ था वो सब सफा कर दिया था, और अब जो गेहूँ खड़ी है उसमें भी रोजाना हाथी आ रहे हैं। तो आपने इसकी शिकायत की किसी अधिकारी से या किसी? शिकायत करते हैं मगर कोई नहीं हमारी सुनता है। क्या बोलते हैं वो?
कहते हैं कि अपनी रखवाली स्वयं करो। तो अगर हाथी ने तो आप पर हमला कर दिया तो आप कैसे रखवाली करेंगे? आपके पास ना तो कोई हथियार होगा ना क्योंकि आप छोटे से किसान हैं, 10-12 बीघे की आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना बनी रहती है, जान माल का नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। तो उसको लेकर आपने शिकायत की कि भाई हमारी जान जा सकती है, भाई कोई नहीं सुनता यहाँ। क्या कहना है उनका इस चीज़ को लेकर कि भाई आपने शिकायत की होगी कि मेरी जान को खतरा हो सकता है, कि भाई हमारे जो आसपास के किसान हैं उनको उनकी जान को खतरा हो सकता है, ना उनका क्या कहना है? वो कह देते हैं कि अपना रक्षा अपना आप करो, बस हम नहीं आ पाएंगे, नहीं निकाल आपने पाएंगे। ये कहा कि हाथी हमारे पीछे भाग रहा है, हाँ। हम पे जानलेवा हमला कर रहा है, बहुत बार कह चुके हैं मगर कोई नहीं आता यहाँ पे। क्या कहते हैं वो? कहते हैं भाई अपनी रखवाली अपना आप ही करो बस मतलब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं कोई बनती है, जिम्मेदारी नहीं उनकी, कोई तार बाड़ कोई फेंसिंग की? कुछ नहीं, कोई नहीं। जो जंगल है वो यहाँ पर कुछ ही दूरी पर, आप कितनी दूरी पर खेत हैं आपके जंगलात से? जंगलात से सटे हुए हैं हमारे खेत। सटे हुए हैं। हाँ। तो आपने मतलब कोई भी फेंसिंग किसी भी तरह की? किसी तरीके का कोई यहाँ बचाव कार्य कुछ नहीं है, किसान के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो किसान हैं वो शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तमाम जो उन्होंने शिकायतें भी की, जो फॉरेस्ट गार्ड हैं उनसे भी कहा कि उनकी जान को खतरा है, हाथी उनके पीछे भागता है। और एक अभी मैंने आपको दिखाया कि एक जो नौजवान साथी हैं उनके पीछे भागा, उनके हाथ भी ठुक गया, उनकी चोट लगी हुई है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि कितना नुकसान उनके साथ हुआ है और क्या मतलब कितना गुस्सा है उनके अंदर, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखबीर सिंह है। सुखबीर सिंह जी, कितना नुकसान हुआ है आपका? मेरे पास 4 बीघा खेत है, 4 की 4 बीघा बरसात में नष्ट कर दिया, अब सब हाथी ने खाली फिर दोबारा से। तो क्या आपको मतलब क्या करेंगे आप इसके बाद? अगर आप क्या करा, मैंने तहसीलदार के पास शिकायत करी, ज्ञानी सिंह कहा, बोला इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हाथी खा गए तुम्हारी चीज़, मतलब इसमें उनका कोई वो नहीं बनता, अगर हम कुछ नहीं कर सकते चीज़। मैंने तहसीलदार का पटवारी आया, इंक्वायरी करके ले गया, बोला जंगलात को भेजो, जंगलात आवेगी, फिर कोई लौट के नहीं आया इधर को। मतलब किसी से भी शिकायत कर लो, अभी तक कोई वापसी नहीं आ रहा, कोई लौट के जवाब है ले जाएगा हिस्सा और कहता है आगे भेज देंगे, हम देख के जैसे भी होगा देख लियो अपना तुम। फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं कि किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों की बात करते हैं हमेशा। प्रधानमंत्री है, उससे मोदी से क्या बात करनी? ये कुछ नहीं करता हमारे, ये कोई हमारा इलाका सब में सुक्का का है, सब में पिछड़ा हुआ इलाका एक हमारा ही है यो, और ये कोई बचा कुछ आए हाथी खा जा। अब तो अपने बच्चों को जहर ही देना पड़ा हिसाब से, तो कि फसल जो बजरी मिलती नहीं, ना ही हमें सरकार से कोई मदद मिली, राशन मिलेगा, जो बच्चे कुछ हाथी खा जा और रोड भी उतरेंगे फिर हम भी। मतलब मुआवजा नहीं मिलता है, मतलब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री तो किसानों की बात करते हैं, किसानों को बोलते हैं कि किसान को हम बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों को हम मुआवजा दे रहे हैं, किसानों को कोई सा भी नुकसान हो रहा है। हमें कुछ नहीं मिल रहा है। पहले वो था कि लोगों को फ्री राशन मिला, हमें राशन भी नहीं मिलता है, कोटा मिला ना वैसे मिला, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। जो कुछ फसल 4 बीघे की काश्तकार है वो ख़त्म कर दिया सब। तो आप क्या करेंगे आगे उन बच्चों के लिए कि किस तरह का, मतलब उनके लिए क्या, कहाँ से राशन लाएंगे? खेती छोड़वाई दी इन्होंने, अब छोड़ के कहीं और देखेंगे अपना, मेहनत मजदूरी करेंगे कहीं। तो लोग जो हैं वो उनके अंदर रोष है, गुस्सा है कि सरकार के लिए भी और प्रशासन की तरफ से भी और वन विभाग की तरफ से भी, कि जो तमाम शिकायतें उनके द्वारा की जा रही हैं कि उनकी जान को, माल को खतरा है, और जो शिकायतें हैं उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वन विभाग उनकी शिकायतों से पल्ला झाड़ रहा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि अपनी रक्षा स्वयं करो, वो इस चीज़ को लेकर कुछ नहीं कर सकते। और जो वन्य क्षेत्र है, जो वन्य क्षेत्र में कहीं भी किसी भी तरह की फेंसिंग नहीं की गई है, कोई भी इंतज़ाम नहीं किया गया है, वन विभाग है वो कुछ नहीं कर रहा है। और अगर बात करें तो जो किसान है वो लगातार शिकायत भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो बात करते हैं कि जो देश का किसान है उसके साथ वो खड़े हैं, जो प्रदेश का किसान है उसके साथ वो खड़े हैं, और जो प्रधानमंत्री हैं वो भी किसान की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। अपने सहयोगी जिशान के साथ मैं दानिश अली, AMD न्यूज़ बिजनौर।